हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब। और आज है जी 13 मई, वेडनेसडे का दिन है और बहुत गर्मी है। बाप रे, बहुत गर्मी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उठ जाओ भैया, काम कर लो, आज हो रहा है देर, आज थोड़ा लेट आएगा। पानी पी पी के सुबह से बस पानी ही पिया है। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी फेवरेट रीडिंग। आपके पार्टनर से बात करेंगे, योर पर्सन टॉकिंग विथ मी। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए, ओ माय गॉड मेरा पर्सन आपसे बात कर रहा है, मेरे से तो नहीं करता। तो भैया आपसे क्यों नहीं करता, जाके खुद उससे पूछ लो। अभी आपसे नहीं करता है, बट लुक एट दिस एम्प्रेस, ये पर्सन जो भी हैं, जाहिर बात है जैसे ही आपने रीडिंग स्टार्ट की होगी वो बंदा या बंदी जो भी है आपके माइंड में होगा ना। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो या तो ये आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा हैं, या तो बनना चाहते हैं, या तो फिर ये लिटरली आपको पेडिस्टल पर पुट करते हैं, क्योंकि हमें एम्प्रेस दिख रही है और बार बार लगातार दिख रही है। तो क्यों आपके पार्टनर मुझसे बात करना चाहते हैं भाई, वो मुझे नहीं पता। हम बात करवा रहे हैं एक्चुअली में, हम उनकी इनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। हम उनके मन की अंदर की बातों को टटोलना चाह रहे हैं, बात करने की उनकी इनर्जीज़ के साथ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। सबसे पहले तो हम इनकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे। एनर्जीज़ तो मुझे वैसे दिख गई हैं एम्प्रेस की, तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ओवरऑल मुझे एम्प्रेस, वाओ 9 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस की छोटी लिटिल सिस्टर, एम्प्रेस 9 ऑफ पेंटिकल, एक ही बात है। देखो 9 ऑफ पेंटिकल भी एक इंडिपेंडेंट, कूल, काम पर्सनैलिटी को दिखाता है। ये मेरी न्यू डेक है जिससे हम रीडिंग करेंगे आज। इसको यहीं रख दो, क्या ख्याल है ना। चलो अच्छा, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और इनसे पूछते हैं, इनकी एनर्जीज से पूछते हैं। सबसे पहला मेरा जो सवाल है, लगता है आपके जो पार्टनर है वो इसी तरह हैवी बाइक यूज़ करते हैं और भूम भूम करके लोगों की गलियों से निकल के उनका कान की वाट लगाते हैं। ठीक है। कोई हैवी बाइकर हो सकता है यहाँ पे, जो हैवी बाइक वगैरह यूज़ करता है या जिसको पसंद है बाइक चलाना बहुत ज़्यादा। आपको क्यों, मेरी जो व्यूवर्स हैं, यानी आपके नाम पे हम पहला सवाल करते हैं, आपको ये क्यों इतनी पसंद है या क्यों इतने पसंद है, और आप इनको लिटरली पेडिस्टल पर पुट क्यों करते हैं। क्या आप हमें इस सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? और देना स्टार्ट भी कर लिया है भाई। 1 2 आपको पता, ओह माय गॉड यार, आज की रीडिंग ना धमाकेदार होने वाली है, मैं बता रही हूँ पहले से ही। आई एम टेलिंग यू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ यार, आज मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रही हूँ। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर लवर्स है और यहाँ पर जजमेंट। ओके, ये पर्सन जो हैं कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उसे पसंद ही नहीं करता हूँ, मतलब आपके लिए, क्योंकि हमने पहला सवाल ही इनसे यही पूछा है ना कि एम्प्रेस की एनर्जी में आप इनको क्यों देखते हो, आप इनको पेडिस्टल पर पुट क्यों करते हो। तो इन्होंने कोई रोना धोना नहीं डाला, इन्होंने कोई जो है ना यहाँ पर चिल्लम चिल्ली नहीं करी है, इन्होंने सीधा डायरेक्ट हमको बोला है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये बहुत इंडिपेंडेंट है। अगर ये फीमेल है, मतलब आप अगर फीमेल हो स्पेशली, तो ये बहुत 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 ज़्यादा आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। लवर्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन देखते हैं कि आप इतने खूबसूरत हो, इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, आपकी पर्सनालिटी इतनी मदरली एनर्जी है आपके अंदर कि आपसे तो कोई भी पसंद, आपको तो कोई भी प्यार कर सकता है, आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है, आप इतने अच्छे हो। लवर्स की एनर्जी ये भी बताती है, इनको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ मैं ही नहीं पसंद करता, और भी बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि आप उन ऑप्शंस को ज़्यादा देखते नहीं हो। लेकिन ये जो पर्सन है ओवरऑल आपको एक लवर की तरह भी देखते हैं, यानी कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं उसे पसंद ही नहीं करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करता हूँ और मैं उससे लव भी करने लगा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, ये एनर्जीज नए की हैं, पुराने की हैं, या कोई पर्सन आपके साथ है उनकी हैं, मुझे नहीं पता। जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूवर्स जो मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मुझे ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने इनकी ज़िंदगी में आकर इनको इनके कर्माओं के साथ जोड़ा है, और कहीं ना कहीं आपने इनको ज़िंदगी के बहुत बड़े लेसन भी सिखाए हैं, और आपने एक वेकअप कॉल की तरह इनकी ज़िंदगी में आप आए हो, ठीक है। तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों से इनको बचाया भी है, तो ये भी आपके बारे में बोल रहे हैं। वाह यार, तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं, आगे हम क्या ही इनसे पूछें। ओके, उसके अलावा हम क्या सवाल कर सकते हैं।
लवर्स की एनर्जी, ओके। तो आप आगे इस कनेक्शन को, सारी बातें आपने इतनी तारीफ़ें कर दी हैं मेरे व्यूअर्स की, आप लवर की तरह देखते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं आज की रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा कोई खींचूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रीडिंग बहुत क्लियर है और ये पर्सन आपसे बहुत लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लव भी करते हैं। अच्छा, आपको इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या दिखता है? हम डायरेक्ट फ्यूचर पे आ गए हैं, देखो ज़रा हमारे काम। आपको इस कनेक्शन का, मेरे व्यूवर्स के साथ जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का आपको फ्यूचर क्या दिखता है? क्या दिखता है आपकी नज़र में? इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए? हमें 3 कार्ड्स देंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओह, फिर से 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो ये है पता है ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं ना समटाइम आई एम ट्राइंग टू फाइट माई फीलिंग्स अबाउट यू, क्योंकि जो 9 ऑफ पेंटिकल है, ये जो क्वीन की एनर्जी, ये बीच में आई है और दोनों तरफ पेज आए हैं, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो देखो ये इंसान जो है ना, ये आपसे या तो इमेच्योर है या तो एज का डिफरेंस है आप दोनों के बीच, और या तो ये आपको अपने से बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा समझते हैं आपको, और अपने आप को एक दायरे में नहीं रखते ये, ठीक है। और इनको लगता है कि आप ना लिटरली जैसे ये पेडिस्टल पर बिठा के तो आपकी ऐसे आरती उतारी जा सकती है, आप वो इस इंसान की नज़र में, और ये सोचते हैं कि मैं शायद उतना अचीव ही नहीं कर पाता, या मैं उसके सामने चाहे मेरे पास कितना भी पैसा, मैं ये पैसे रुपए की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक बात कर रही हूँ इंसानियत की, या बात कर रही हूँ एक आपके ऑरा की, जो ये इंसान अपने आप को आपसे बहुत कमतर समझते हैं। मे बी एज का गैप हो, अगर एज का गैप नहीं है ठीक है, इट्स ओके, एज का गैप अगर नहीं है तो भी ये इंसान अपने आप को आपसे बहुत छोटा समझते हैं। यानी कि ये इंसान समटाइम ऐसा फील करते हैं कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसके काबिल नहीं हूँ, वो एक मतलब उसकी क्या, उसकी बात की जाए। देखो आप ना लिटरली, आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना मेरी रीडिंग, आप बहुत हिम्मत वाले हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप बहुत काइंड हार्टेड मदरली एनर्जी हो, इंडिपेंडेंट हो, बहुत अच्छा देखो एस ऑफ कप्स, ये इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ ना एक बहुत ही अच्छी फ्रेश न्यू बिगिनिंग की जाए तो बहुत मज़ा आएगा, ज़िंदगी को खुलकर जीने का मज़ा आएगा। बट सम टाइम ना ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से फाइट करते हुए भी दिख रहे हैं, कि जैसे आपके सामने, जैसे मैंने कहा ना कि आपके सामने अपने आप को उस जगह पर ये नहीं देखते हैं, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू फाइट हाउ दे फील अबाउट यू, ठीक है। तो ये मे बी आपके सामने अगर कभी आते भी हों तो शायद क्लियर बातें ना करते हों, छुप छुपाते हों, या थोड़ा डर डर के बात करते हों। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर जेमिनी की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर मेरे व्यूवर्स आपसे, मैं इनसे सवाल कर रही हूँ, अगर मेरे व्यूवर्स आपसे लव करते हैं या वो भी आपको पसंद करते हैं, फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? पर अभी इन्होंने फ्यूचर के बारे में इतना कुछ खास नहीं हमें बताया, क्योंकि ये समझते ही नहीं आपको, अपने आप को आपके मुकाबले पे नहीं समझते। वो फ्यूचर आपका पता नहीं हो कि नहीं हो, कहाँ आप कहाँ मैं, नहीं, ऐसा वो फील नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि ये पर्सन अभी जिस पोजीशन पर हैं, मे बी ये बहुत पैसे वाले हों, मैं ये नहीं कह रही कि ये, या हो सकता है कि अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और आप ऑलरेडी सेटल हो, ठीक है, या हो सकता है कि दोनों ही सेटल हो, बट किसी न किसी वे में ये पर्सन अपने आप को आपसे बहुत छोटा समझते हैं। आई डोंट नो, बट आपको बेहतर पता होगा। मे बी खूबसूरती में, या फिर स्टेटस में, या फिर एज में, या फिर मे बी ये पर्सन सोचते हैं कि मुझसे कोई क्यों ही कोई प्यार करेगा, या मैं उसको बोलूँगा तो, या बोलूँगी तो तो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, अगर मेरे व्यूवर्स भी, क्या आप, मैं इनसे ये सवाल पूछ लूँ आपकी तरफ से, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, अगर मेरे व्यूवर्स भी आपसे लव ही करते हैं और आपको पसंद करते हैं, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, अगर एक पल के लिए आप मान लो मेरे व्यूवर्स आपसे बहुत लव करने लगे हैं, वो भी आपको पसंद करने लगे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको जो है वो कैसा दिखेगा या कैसा लगेगा? ओह, 6 ऑफ कप्स, ओह, किंग ऑफ कप्स, यार बाप रे,
इन नाइट ऑफ कप तो मैं फटक से उसको हाँ बोलती तो मैं यहाँ एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, तो मैं उसे बताऊंगा और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि प्यार कैसे किया जाता है, मोहब्बत कैसे की जाती है, मोहब्बत कैसे करते हैं, हाँ जी, ज़माने को दिखाना है। तो ये द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये पर्सन, अच्छा ये वर्ल्ड की एनर्जी हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी ये शायद अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, इनको नहीं पता आपके बारे में कुछ ज़्यादा और आपको नहीं पता इनके बारे में कुछ ज़्यादा, और मे बी आप दोनों में एज गैप है क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखा है क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मदर एनर्जी होती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज गैप है, इतना ज़्यादा नहीं है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एज गैप है। बट एस ऑफ कप्स ये आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं एक ढका छुपा रिश्ता ना रखूं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, दुनिया को बताना चाहता हूं कि लव क्या होता है। प्यार मोहब्बत में ना ही तो डिस्टेंस देखा जाता है, ना ही तो कास्ट कल्चर देखा जाता है, ना ही तो एज देखी जाती है, बस जहाँ प्यार है वहाँ प्यार है। मैं ये चीज़ खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और शायद मैं एक तरफ से इसीलिए भी इस कनेक्शन से भाग रहा हूँ कि क्या मैं अपनी फीलिंग्स से भी इसीलिए फ़ाइट कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि क्या मैं इस पूरी दुनिया को, जो चीज़ मैं बड़ी धड़ल्ले से बोल तो रहा हूँ, क्या मैं साबित कर पाऊँगा आगे जाके। मैं उसको कोई दुख नहीं देना चाहता, यानी कि आपको, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल को मैं कोई दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहता, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं बेसिकली, बट दे लव यू अलॉट, दे लव यू अलॉट। उन्होंने बोला है कि अगर आप भी इन्वॉल्व होते हो या आप भी इन पे भरोसा करते हो तो नाइट ऑफ कप्स यानी कप ऑफ लव देने के लिए रेडी है ये 6 ऑफ कप्स। एंड देखो किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन लिटरली जो है वो बस मतलब दे लव यू, बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी मैनिपुलेट होती है, कैसे कि वो बोलता नहीं है, उसके मे बी उसका लव करने का, लव को इजहार करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, लव लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बोलते नहीं है कम, लेकिन देखो समंदर आसपास कितना है, यानी कि दिल में एक लव का, प्यार का समुंदर उमंडवा मतलब उमंड रहा होता है, बट बताने की हिम्मत नहीं है या बताते नहीं हैं, छुपाते बहुत हैं। और यही बात तो वो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी वो यही सब तो कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइट देयर फीलिंग्स कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, बट नाइट ऑफ कप्स ये आपको कप ऑफ लव देने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज जो रीडिंग मैं कर रही हूँ किसी पास्ट पोस्ट की, किसी एक्स विक्स की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मुझे ये कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं क्योंकि एनर्जीज कुछ। और अगर चलो मान लेते हैं कि अगर आप इस इंसान को बहुत टाइम से जानते हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, तो ये भी हमें ये दिखा रहे हैं कि मुझे उसके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। यार दे लव यू अलॉट, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं क्या ही इनसे पूछूं, क्योंकि कार्ड सारे क्लियर आए हैं और बहुत पॉजिटिव आए हैं, कोई रोना धोना नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर टू द पॉइंट बता रहे हैं। तो या तो आप दोनों को काफ़ी अरसा हो चुका है एक दूसरे के साथ, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, चलो 6 महीने 7 महीने, क्योंकि 6 की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तब भी ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और आपको लव करने लगे हैं। ये अलग बात है कि अभी तक उन्होंने बताया नहीं है या बता नहीं पा रहे हैं, या जैसे मैंने अभी बताया ये खुद ही बोल रहे हैं ना कि मैं भाग रहा हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं इस शुरुआत को तब करूँगा जब मैं अपने आप से सेटिस्फाई होऊंगा कि मैं उसको, यानी आपको कोई तकलीफ़ ना दे पाऊँ, ना ही आप डिज़र्व करते हो इस तकलीफ़ को, इस पेन को, ठीक है। तो सीधी सी इन्होंने हमें बात कह दी है। अगर आपके मन में कोई इनके लिए सवाल था या कोई मे बी कोई डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी ये जो न्यू वाली हमारी डेक है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इससे भी मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देख सकूँ, ठीक है। इसके तो यहाँ से हम इसकी बुक भी लेंगे और आपके लिए हम एक गाइडेंस लेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, और वो गाइडेंस फिर हम उस बुक से भी देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें हमें क्या पता चलता है, ठीक है। सो 1 कार्ड फॉर यू, आपके लिए क्या गाइडेंस है आज की
रीडिंग की कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, इधर भी वही मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया या पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बिग चलो ये नहीं पढ़ती। सो यहाँ पे जी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। चले हम देखते हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की मीनिंग क्या है। ओके तो 6 ऑफ कप्स जो है ना, यहाँ पर भी देखो वही मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया की एनर्जी होती है। और मे बी ये एक पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन को भी दिखाती है। तो यहाँ पर आपसे ये 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो क्लियर कर दी गई है कि यस, आप जो भी फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, या आप दोनों जो एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। अगर आप इस इंसान को बहुत टाइम से जानते हो और मे बी काफ़ी टाइम से जानते हो, लेकिन सम टाइम आपका ये आना जाना इन एंड आउट रहता है, तब भी मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी और आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन भी होगा। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, वापस आने की कोशिश करेंगे, आएंगे भी, ठीक है। और इस बार इनका जो वापस आना होगा वो एक सॉलिड कनेक्शन के साथ होगा, क्योंकि वो उस चीज़ को आप और आपकी मेमोरीज़ के साथ और आपके ना होने की उस हर एक चीज़ को समझ चुका है बंदा या बंदी जो भी है। तो यहाँ पर आपको ये भी गाइड किया जा रहा है विद दिस 6 ऑफ कप्स के ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज में मत रहो। इस वक्त जो प्रेजेंट की एनर्जी में जो चल रहा है वो प्रेजेंट की एनर्जी में रहना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो पास्ट को दूर भगाओ और जो प्रेजेंट में है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप शायद पसंद तो करने लगे हो बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और वो भी बेचारा इस वजह से कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। और आपके सामने वो क्लियरली खुल के आ नहीं पा रहा है या अपनी फीलिंग्स को लेके कुछ समझ नहीं पा रहा है और अपने आप को आपसे बहुत ही कमतर समझने लगा है, ठीक है ना। तो मे बी आपने इनको बोला भी हो कि आप अपनी एज देखो, मेरी एज देखो, या कास्ट कल्चर देखो, या कुछ भी आप भाग रहे हो शायद आप भी इस कनेक्शन से। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि भागो मत, रियलिटी को फेस करो, यही सच्चाई है। और इस चीज़ से अगर आप सोच रहे हो यार मेरी एज बड़ी है उसकी छोटी है, तो भाई है तो है, वो तो आपसे लव करता है ना, बंदा या बंदी जो भी है। सैजिटेरियस की एनर्जी है, तो सच्चाई का सामना करो, रिस्क लो। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन है, एक सोल टाई है जो कि इस लाइफ में एक दूसरे के साथ मिलना ही था, ठीक है। तो ना ही तो आपका कोई इसमें कसूर है, ना ही उनका कोई कसूर है, जो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो, ठीक है। एक्सेप्ट करो चैलेंजेस को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो एक्चुअली में। तो ये इनका इनिशियल हो सकता है। ओह ज़िया, जैब, क्या बात है, आज तो नाम बन रहे हैं। ईद, ओह लुक एट दिस। मे बी ईद पर ये पर्सन आपको कुछ दें, गिफ्ट दें या बोलें कुछ आपसे। ओह नवरात्रि से कुछ जुड़ा हुआ है, आप देख लेना। मैं तो सिर्फ यहाँ पे अब ये बना रही हूँ ना नाम, नोवा, अरे नोवा, हाँ देखो नोवा, तो देख लो अगर कुछ और बन रहा है तो ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।